नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज बात लॉ एंड ऑर्डर की होने वाली है क्योंकि इसका शीर्षक है जहां पैसे की बात वहीं लूट खुराफात। लूट रहे हैं कौन, खुराफात किसने मचाया, पैसे की बात कहां हो रही है। जो बिजनेसमैन हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उन्हें भी लुटेरे नहीं छोड़ रहे। सवाल इस बात को लेकर है। लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग हो रही है लेकिन उस मीटिंग का कोई खास नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है और तारीख दर तारीख जो है ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सीएसपी संचालक को तो लूटना बेहद आसान हो गया है बिहार में, क्योंकि जहां देखिए रोजाना अगर हम खबरें पढ़ते हैं यहां आके तो सीएसपी संचालक से लूट की खबर तो रहती ही रहती है। हम मानकर चलते हैं कि आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीएसपी संचालक जो है वो लूटा जाएगा। अब 2 लाख 3 लाख रुपए तो उसके पास रहते ही हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पर जो डर का माहौल है। अब देखिए, ये गुप्ता जी का ज्वेलर का दुकान था। गुप्ता जी दुकान आए थे, खोल ही रहे थे, तब तक कुछ लुटेरे आ गए जिन्होंने पहले से उन्हें चिन्हित कर रखा था। और देखिए, जो डर है चेहरों पर, आम जनता के चेहरे पर डर है, इस बात को लेकर है कि गुप्ता जी नहीं बचे, कल के क्या पता कि कल किसी और का नंबर आ जाएगा। तिवारी जी, शुक्ला जी, कोई भी फंस सकते हैं और ऐसे में राह चलते लूटे जाएंगे। और ये जो टायर ट्यूब है ना, ये पुराने वाले हैं, नया टायर ट्यूब कोई नहीं जलाता क्योंकि उसमें भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो पंक्चर की दुकान से ट्यूब लाकर, टायर लाकर विरोध जता दिया जाता है और इसे मान लिया जाता है। मुजफ्फरपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सीएसपी की बात हम कर रहे थे तो सीएसपी संचालक से लूट हो गई और लूट ही नहीं हुई, गोली तक चला दी गई। अब ये बताइए कि लूट कांड में बिल्कुल निडर हैं, निर्भीक हैं लुटेरे, उन्हें पता है कि कुछ नहीं होने वाला। और हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं उनसे परिचय कराना चाहेंगे। मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, काफी अरसे बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। विनोद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परिमल कुमार नहीं आए हैं, अभी आने वाले हैं जैसी सूचना मिल रही है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से हमारे साथ। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मृत्युंजय तिवारी जी, आप ही से शुरू करते हैं। हमें जरा ये बताइए कि ये खुराफात तो हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। आप बराबर कहते रहे कि जब नीतीश कुमार के साथ नहीं थे कि नीतीश कुमार गलत बोलते हैं कि जंगल राज जंगल राज। जब सरकार बन गई तो हमें उम्मीद जगी, सभी लोग यही कह रहे थे कि नहीं ठीक है, एक नया लड़का आया है और जिस तरीके से तेजस्वी के काम करने का तरीका है कि रात में भी पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, कहीं भी जांच करने लगते, तो लगा कि नहीं, ये बहुत एक्शन इसमें है और ये कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन जो लोग हैं उन लुटेरों से परेशान हैं जो रोजाना एक खबर हमें दे देते हैं और उस खबर पर पूरी जनता डर जाती है। आप लोगों को डर लगता है नहीं? कभी आपका भी मफलर किसी ने खींचने की कोशिश की कि नहीं? देखिए विवेक जी, जो घटनाएं आप दिखा रहे हैं, ये जो घटना कुछ घट रही है, ये तो हम एक जिम्मेवार चैनल पर बैठकर ये दावा नहीं कर सकते कि हमारी सरकार अभी 3 महीने हुए हैं अल्प समय में ही कि पूरी तरह से बिहार में अपराध की घटना ख़त्म हो गई। लेकिन आप अगर देखेंगे पिछले 3 महीनों में तो जो नीतीश तेजस्वी की सरकार का इकबाल है, हाँ, वो दिख रहा है और बोल रहा है। ठीक है, कुछ घटनाएं हुई हैं लेकिन पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। और आज भी हम आपके जिम्मेवार चैनल पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता यानी सरकार के पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये जनता को कह रहे हैं जी, भरोसा और विश्वास दिला रहे हैं कि इस सरकार में, नीतीश तेजस्वी की सरकार में, अपराधियों को बिहार छोड़ना पड़ेगा या नहीं तो घर में शांति से बैठना पड़ेगा। यहाँ कानून का राज स्थापित हुआ है, कानून का राज रहेगा। अगर इसे कोई चुनौती देगा तो उसे पाताल से भी खोजकर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पाताल यह स्पष्ट संदेश है। जिस सड़क की बात नीतीश कुमार कहते हैं कि एक किसी भी जिले से दूसरे जिले पहुंचने में, यानी एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने में 5 घंटे का वक्त लगता है। पाताल छोड़ दीजिए, उसके लिए तो जमीन के नीचे खुदाई करनी पड़ेगी, जेसीबी लगाना होगा। जिस सड़क को आपने बनाया उसी सड़क से भाग जाते हैं। अब किस गली में जाकर छुप जाते हैं, बाइक कहां खपा देते हैं। लेकिन हमें जरा ये बताइए, एक डर का माहौल तो है, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। डर है तो है, आम जनता डरी हुई है, इसका क्या इलाज है? कोई बेहतर इलाज बताइए। विवेक जी, आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
हमने आपके चैनल पर, जिम्मेवार चैनल पर, इस बहस में स्पष्ट जनता को संदेश दिया है कि आप एकदम निडर रहें, अपराधियों को बिहार की धरती छोड़नी पड़ेगी और जो भी अपराधी अगर घटना को अंजाम देते हैं तो दोबारा फिर ऐसी सजा उनको मिलेगी, दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे। धीरेन्द्र कुमार इसलिए मुन्ना, राष्ट्रीय कि प्रवक्ता भय का एलजेपी माहौल रामविलास है, से हमारे कैसे साथ आप कर मौजूद सकते हैं। हैं? दोबारा तो हिम्मत जनता नहीं बता रहे करेंगे, ये मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि ऐसी निडर सजा होकर के मिलेगी। जनता रह रहे हैं, आप कह रहे हैं भय का नहीं माहौल। ठीक है ना, हम भय का आप माहौल निडर क्यों, होकर के नहीं रह रहे आप देखिए ना तस्वीर में, चश्मा हम उतार दें। कौन जनता से आप जनता नहीं का आप बयान देखिए ना, सुनाइए। चेहरे पर देखिए ना। हम आपको चुनौती देते हैं, हाँ। एक भी जनता का बयान सुनाइए। हाँ। कि कोई जनता कह रही है कि हमें भय लग रहा है। जनता देखिए भय मुक्त होकर के घूम हाँ रहे भय हैं। मुक्त, सड़कों ये पर भय मुक्त ही देखिए, तो थे। 12 बजे ये रात गुप्ता में, 2 जी, बजे रात में। गुप्ता जी जिनकी दुकान लुट गई वो भय मुक्त तो ही थे। मृत्युंजय जी, अब भय लगेगा। आपने क्या हाँ आइए कहा? जरा मुन्ना जी। गुप्ता जी के दुकान मृत्युंजय जी। जिसने लूटा है उसको ऐसी सजा मिलेगी। हाँ। गुप्ता जी को न्याय हाँ मिलेगा। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, देखिए ये कब तक इस तरह के वादे बिहार के लोगों से करते रहिएगा मृत्युंजय जी। आवाज बिहार के कोने कोने से आ रहा है, कुछ लोग तो डर से बोल भी नहीं पा रहे हैं। अपराध इस कदर बढ़ गया है, वो भी छोट मृत्युंजय बाबू, अरे टीवी पर आके नहीं बोलिए, लेकिन आपको भी पता है कि कहाँ किस मोड़ पे किस चौराहे पे आज सीएसपी और मंझोल 3 महीनों में इतना बदल गए, आप लोग का भाषा बदल गया कि 3 महीनों में हमारी सरकार, जनता की सरकार तो बेचैन हो गए और अभी तक 3 महीना पहले बड़ा आराम रास्ता। ऐसा नहीं कीजिए, जनता देख रही है। अरे तो 3 अब जनता देख रही है, ऐसा भी मत कीजिए। अरे ऐसा भी मत कीजिए, जनता सब देख रही है। 3 महीने में जो है, अरे मृत्युंजय बाबू बोलने ऐसा नहीं बोलिए, ऐसा नहीं बोलिए। 3 महीना पहले क्या था ये भी बताइए ना। हल्ला करके बिहार को बचा लीजिए। हल्ला क्या करना है, आप जो बोल रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। अरे जवाब न दीजिएगा मृत्युंजय जी कि हल्ला करिएगा। तो आप एक चीज बताइए। चलिए मुन्ना जी बोलिए, बोलिए कौन सा रास्ता बताइए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना आप बोलिए। मृत्युंजय जी, हाँ मृत्युंजय जी रुकिए जरा। आप 6 महीना पहले आप ही के उप मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में है, वो क्या क्या आरोप नहीं लगाए हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी पर, और आज आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, अपराध का दर बढ़ रहा है। आप आंकड़ा निकाल के देखिए कि पिछले बिहार की वेबसाइट पे पुलिस ने अपना क्राइम का वो संख्या भी अपलोड नहीं किया पिछले 2 महीना से। आप लोग इतने भयभीत हो गए। अब क्राइम रेट का बात करें, भूमि विवाद में आप बिहार नहीं, पूरे अब ऐसे होता है तो पढ़ाई नहीं होगा तो स्कूलों बंद करा दीजिए। अरे क्राइम तो हो ही ना रहा, इस पर बहस कहा हो रहा है मृत्युंजय बाबू। अरे क्राइम हो रहा है तो कार्रवाई भी हो रहा है, ये भी ना बोलना चाहिए आपको। हम ये नहीं कह रहे कि कार्रवाई हो रहा है, लेकिन आप पूरा साजिश और षड्यंत्र तो चल ही रही है कानून व्यवस्था को खराब करने की, उसका भी इलाज हो रहा है। देखिए उसका इलाज नहीं हो रहा है, आप पुलिस को तो लगा दिए हैं बालू और दारू में। ऐसा इलाज होगा कि ऐसा इलाज होगा, हमने पहले ही कहा कि अपराधी बिहार छोड़कर जाएंगे, नहीं तो फिर घर में बैठेंगे। अपराधी नहीं छोड़ के जा रहे हैं ना, व्यापारी बिहार छोड़ के जा रहे हैं मृत्युंजय जी। साजिश और षड्यंत्रकर्ता भी बेनकाब होंगे। वो तो बेनकाब क्या होंगे, साजिश और षड्यंत्रकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बड़ा साजिश करता क्या बिहार की राजनीति में कोई है? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। परिमल जी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। परिमल जी, परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू से हैं, जरा लाइए परिमल जी को। परिमल जी, ये बढ़ते अपराध पर आज डिबेट चल रही है, जरूरी भी था क्योंकि लोगों के चेहरे पर हमें डर दिखाई दिया और उस डर ने हमें यहाँ पर बैठने के लिए और आपको बुलाने के लिए विवश किया। हमें जरा ये बताइए, जो चल रहा है, जो लूटपाट हो रही है, उसे क्या सरकार सिर्फ समीक्षा करके छोड़ रही है या फिर एक्शन की बात कह के छोड़ रही है? और लोगों के चेहरे पर दनादन जो डर का एक के बाद एक जो एक चस्पा कर दिया जा रहा है लुटेरों की तरफ से, इससे मुक्ति कब मिलेगी बिहार को? रुकिए मुन्ना जी, 3186 हाँ रुकिए। और महाराष्ट्र में नहीं एक मिनट आइए, हमारे एक मिनट रुकिए, हमारे हैं परिमल जी। हाँ, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का आधार ही जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम्स एंड करप्शन है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के अपराध को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और आप जानते हैं कि सरकार बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था लगातार कर रही है, आधुनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को सुरक्षा हो, सरकार ने 10
जो गंभीर प्रकार के अपराध है उसका वर्गीकरण किया है और निर्देश दिया है कि प्रतिदिन उसकी समीक्षा की जाए और दोषियों, पकड़े जाने वाले दोषियों को, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी जाति और किसी भी धर्म से हो, उससे कठोरता से निपटा जाए। तो ऐसी स्थिति में नहीं बीजेपी वाले ऐसे अनर्गल प्रलाप करते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, जाके देखें बीजेपी वाले लगातार महिलाओं पर अपराध हो रहा है। शुरू कर दिया है अभी बीजेपी ने शुरू नहीं किया है। अरे विनोद शर्मा जी को बचाकर हमने रखा है। रुकिए इन्होंने यूपी की चर्चा हो रही है, कांड के दोषियों को तालिबान में भी हो रहा है हत्या, तो वहां से हमको कर दिया गया। उससे बीजेपी के 5 सदस्य थे, उन्हीं सदस्यों में से कई सदस्य को इस पर बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में टिकट देकर सुशोभित किया। इनकी क्या नैतिकता है? ये अनैतिक व्यक्ति है। केंद्र में इनकी सरकार है। केंद्रीय स्तर पर जो महिला असुरक्षित है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि राष्ट्रीय। अरे आप बिहार की बात क्यों नहीं कर रहे? परिमल जी बिहार की बात कीजिए ना। आधे से भी कम है। बिहार की बात कीजिए ना। किस मुंह से बोल रहे हैं? हमारे आदरणीय नेता किसी भी स्थिति में अपराध से निपटने के लिए कड़ा से कड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है और कभी भी अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, पिछले बार जब मैं भी डिबेट पर था, जब बेगूसराय में गोलीकांड में मैंने कहा कि सरकार एक निश्चित समय सीमा के अंदर दोषियों को पकड़ेगी और भाई आप डर नहीं पैदा कर पा रहे हैं। आप दोषी अपराधी आरोपी की बात कर रहे हैं, आप डर नहीं पैदा कर पा रहे हैं। जो घटना हुई नहीं, सरकार डर कहां पैदा कर पा रही है? अरे सरकार कहां डर पैदा कर पा रही है? अरे तेजस्वी का दौरा सुनिए परिमल जी, तेजस्वी ने दौरा किया ना, तेजस्वी यादव ने दौरा किया ना, पीएमसीएच लाइन पर आ गया ना। ऐसा दौरा क्यों नहीं, इस तरीके का एक डर क्यों नहीं पैदा करते? अगर नहीं समझिएगा तो भय भी हो तो न प्रीति, भय दिखाना पड़ेगा। अपराधियों के मन में नीतीश कुमार के हाथ में जो विभाग है, आप भय दिखा दिए। आरएसएस के एजेंडा पर काम करते हैं, वो लगातार इस तरह के भ्रम और माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं। और आप लोग किसके इशारे पे काम कर रहे हैं साहब? जैसे देखिए ना, मैंने उदाहरण दिया, गुजरात में इन्होंने 75वां जो स्वतंत्रता दिवस था उस दिन बिल्किस कांड के आरोपियों को सुशोभित किया, सम्मानित किया। हमारा ये कहना, देखिए इस डिबेट का जो मुख्य मुद्दा है उस डर की बात। अरे आप ही, अरे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का हम उदाहरण दे रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव जी का उदाहरण दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव पीएमसीएच पहुंचते हैं, एनएमसीएच पहुंचते हैं, काम करने का क्या तरीका है और एक दिन की धमक में बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। हम ये कह रहे हैं जो विभाग नीतीश कुमार जी के पास है वो खौफ क्यों नहीं पैदा कर रहा? बिहार पुलिस ने, अरे बिहार पुलिस वाला मत आंकड़ा बताइए भाई। अपना प्रतिवेदन केंद्र अरे सरकार को हॉकी दिया, कमेंट्री करने आए हैं भाई। उस समय पर जवाब दीजिए ना बिहार के लोगों को। नहीं करवा रही है और अनर्गल प्रलाप करती है। बिहार में कानून व्यवस्था के प्रति विवेक जी, इनको तो हॉकी कमेंट्री करना बंद करवाइए भाई। मृत्युंजय तिवारी जी अच्छा बोलते हैं, पता नहीं क्या पढ़ के आए हैं। नहीं बात बोल रहे हैं। नहीं ये गलत है। देखिए मुन्ना जी, ये नहीं कहिए। देखिए ना, नहीं हमारे लिए सभी प्रवक्ता, हमारे लिए सभी प्रवक्ता नहीं, ठीक है, ये तो अपने सरकार की बात तो बताएंगे ना। नहीं मुन्ना जी सुनिए, ये तो सरकार की बात बताएंगे। नीतीश कुमार का क्या रोड मैप है वो तो बताएंगे। इसके लिए तो आजादी है, इस पर कहीं कोई रोक नहीं होनी चाहिए। आपको भी आजादी है, मृत्युंजय जी को भी आजादी है, परिमल जी को भी आजादी है। विनोद शर्मा जी ठीक है, परिमल जी जरा रुकिए, मुन्ना जी जरा आप भी रुकिए। हाँ विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी। विवेक जी दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जी, अभी चूंकि चल रही है लॉ एंड ऑर्डर पर और प्रशासन पर बातें जी। तो आज ही माननीय पटना उच्च न्यायालय ने पटना के सीनियर एसपी और सिटी एसपी को तलब किया और रिमांड होम में घटना में नहीं पकड़े जा रहे हैं, उन पर पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए पटना का ये हाल है, सीनियर एसपी को, सिटी एसपी को हाई कोर्ट को बुलाना पड़ता है, निर्देश देना पड़ता है। ये बातें ठीक है, कर ले, अपना पक्ष रखेंगे कि हो रहा है, लेकिन सच्चाई है कि बिहार जो 8वें सच्चाई ये है कि व्यवस्था उत्पन्न करना चाहती है। बीजेपी को जब हमारे माननीय नेता ने राजनीति के बिहार के राजनीति से दरकिनार किया है, स्थिति में ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। इनके चाल चरित्र और चेहरा है, इसे कहना नहीं सुनेगा लोग। तो मैं कह रहा था कि देखिए पटना हाई कोर्ट को बार बार निर्देश देना पड़ रहा है। दूसरी है कि 8वें पायदान पर था, जब हमारे साथ थे तो 8वें पायदान पर था ये बिहार लॉ एंड ऑर्डर के मामले, अपराध के मामले में। तीसरे पायदान पर था दलित उत्पीड़न में।
आज सभी में 2 महीने में 1 नंबर पर आ गया है। महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश एनसीआर का जो रिकॉर्ड बीजेपी लोग के दबाए हुए द्वारा राज्य हैं, है, 1 नंबर अपराध राज्य बन गया है। सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पर है। मुख्यमंत्री जी का जो विभाग है, खास परिमल करके जी, ये तो वो बात हो गई कि पिछली बार 10 लाख छिनाया था, इस बार 20 लाख छिनाया है। नहीं नहीं, तो हम बीच में कंपेयर क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश से क्यों कंपेयर करेंगे? नहीं, बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है, इस पर हम कंपेयर क्यों करेंगे? हम बिहार की बात करने आए हैं ना। बिहार के लोगों के मन में जो डर पैदा है उसे कैसे निकालेंगे, बताइए आप हमें। मुख्यमंत्री का भय समाप्त हो गया है, इकबाल समाप्त हो गया है। उनको अपना विभाग का दायित्व दूसरे को दे, मंत्री को दे देना चाहिए, अपने सहयोगी के दल को दे दे तो ज्यादा अच्छा है। अरे ये बेहतर काम कर रहा है, यही कारण है कि केजरीवाल जी की तरह बिना विभाग के मुख्यमंत्री हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ के अफसर भी इनके नियंत्रण से बाहर हैं और इनके प्रवक्ता भी कितना झूठ बोलेंगे चैनल पर आके। ये न बेरोजगारी की बात करते हैं, सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया अपराध को। महिला अपराध में रोजगार की बात आप क्या कर रहे हैं? रोजगार वही अपराधियों को हमें जरा ये बताइए, एक मिनट करने वाले लोग हैं। शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, 1 मिनट रुकिए। विनोद शर्मा जी, एक मिनट रुकिए। विनोद शर्मा जी, 1 मिनट रुकिए। परिमल जी, हमें जरा ये बताइए, महनार में सुनिए, अरे रुकिए शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, अरे रुकिए, विनोद शर्मा जी, अच्छा ठीक है, आपका सजेशन, अरे आपका सजेशन ठीक है, अरे ठीक है ना, ये आपकी तरफ से सजेशन आया ना, किसे क्या बनाना है वो तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। रुकिए, ठीक है। अरे विनोद शर्मा जी, आगे बढ़ने दीजिए। विनोद शर्मा जी, हाँ रुक जाइए। परिमल जी जरा सुनिए। परिमल जी, महनार में पेट्रोल पंप से छिनताई हुई, इनकी संस्था बोलती है ये बिहार। देखिए, हमने कहा था कि विनोद शर्मा जी वाला जहां प्ले बटन दबाइएगा ना फिर स्टॉप नहीं होगा। भारत सरकार, विनोद शर्मा जी जरा रुकिए तो भाई, आवाज नहीं आ रही है क्या? विनोद शर्मा जी, ठीक है, रुकिए, परिमल जी से कुछ पूछने दीजिए भाई। विनोद शर्मा जी, घोटाले का भी, अच्छा ठीक है, हमेशा। परिमल जी आप तो शांत हो जाइए, आप ही से सवाल हम पूछने वाले हैं। परिमल जी आपसे सवाल है। महनार में पेट्रोल पंप से लूट हो गई, ये खबर बहुत पहले आई थी। हमें जरा ये बताइए, पेट्रोल पंप था जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का, और उस समय भी यह खबर बनी 15,000 रुपए शायद लूट लिए गए थे। उस समय भी क्या डर नहीं लगा, या फिर इतने पैसे थे कि उसे इग्नोर करना मुनासिब समझा गया? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि महनार में जिस पेट्रोल पंप पर छीन की घटनाएं हुई थी वो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष की नहीं थी, उनके किसी संबंधी की थी। और ये उनका उद्देश्य, अपराधियों की जो का उद्देश्य था कि भ्रम फैलाएं, और इस बात की जांच होनी चाहिए कि बिहार में पिछले 3 महीने से जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें कितने लोग बीजेपी के लोग हैं। अपराधी भ्रम हैं। अब आप ही लोग बोल रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से किसी ने प्लान कर लिया। किसी एक राह पर रहिए परिमल जी, कोई एक पद का चुनाव कीजिए। बिहार में ये राजनीतिक रूप से बेरोजगार है। अब इनका मृत्युंजय तिवारी जी को आने दीजिए। रुकिए, आप शांत रहिए। मृत्युंजय तिवारी जी, को समाप्त करना। मृत्युंजय तिवारी जी, और युवाओं के हितों को, अरे रुकिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, अब आप शांत कराइए वहां पर। आप नहीं, उस स्टूडियो के आप ही एंकर हैं। मृत्युंजय तिवारी जी शांत कराइए जरा। हाँ, टेक योर सीट। माननीय स्थान ग्रहण कीजिए, शांत रहिए। हाँ मृत्युंजय तिवारी जी, सवाल तो है, ठीक है, ये आपको भी लगता होगा क्योंकि आप जिस इलाके में रहते हैं, जहां से आते हैं, सिर्फ पटना की बात नहीं, आप तो बहुत सफर करते हैं, क्षेत्र में भी जाते हैं। नहीं, हम ठीक है, सरकार जो सोच रही नाम चला रहे हैं, लेकिन आप पढ़िए ना नीतीश कुमार का निर्देश के नाम चला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के निर्देश के बाद ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सम्मानित किया जाता है मृत्युंजय तिवारी जी, अरे ठीक है, परिमल जी शांत हो जाइए आप। अरे 1 मिनट का समय बचा, 1.5 मिनट का बचा, रुक जाइए। क्षमादान दिए जाने वाले विवेक जी, थोड़ा आपको कड़ाई से आपको जो है
इस डिबेट को करना होगा, जिसका जो समय है उसी समय बोले। हाँ ठीक है, तो कुछ तिवारी पता नहीं जी चलेगा, मछली बाजार हो नहीं जाएगा। तिवारी जी, आज हम बोलिए। तेजस्वी का उदाहरण ले रहे हैं। तेजस्वी जिस तरीके से अटैकिंग मोड में हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। एक अंदर माहौल ऐसा बना है कर्मचारियों के अंदर, डॉक्टरों के अंदर, नर्सों के अंदर और जो भी हॉस्पिटल के, कि भाई ये कभी भी आ सकते, कभी भी खबर ले सकते हैं और एक डेडलाइन वो तय करते हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई डेडलाइन तय नहीं हो सकती? आपकी सरकार की हम बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार की जो प्रोफाइल पहले की रही है, आज क्यों वो बिल्कुल उसका ग्राफ नीचे जा रहा है? देखिए विवेक जी, कल तक हमारे भाई आदरणीय विनोद जी अभी प्रवक्ता हैं, कल तक बीजेपी के लोग क्या कहते थे आदरणीय नीतीश कुमार जी को? सुशासन बाबू बीजेपी का नाम दिया हुआ है। और आप गाली और भाई, फालतू बड़ा नाम मुश्किल है, करते थे। बड़ा महीना मुश्किल पहले है। आप क्या कहते थे फिर संजय बाबू? फालतू चाचा, तेरी बड़ा अपनी बात नहीं याद कीजिए। अरे हम अच्छा क्या- ठीक है, रुकिए ना, बोलने संविधान दीजिए ना में- भाई। उलझ देंगे, सुन तो बड़ा है, संविधान का रुकिए ना, उल्लंघन रुकिए ना करेंगे भाई, और रुकिए। लोग इनको रुकिए ना, बातों में रुकिए ना बैठा के भाई। रखेंगे क्या? रुकिए, ये नीतीश तेजस्वी की सरकार है, यहाँ कानून का राज है, इसे कोई दुनिया का अपराधी चुनौती नहीं दे सकता है। ये डंडे की चोट पर हम आपके जिम्मेवार चैनल पर बोल रहे रोज हैं। यही बात रही बोलते हैं। सवाल न्यायालय को चुनौती अपराधी देना पड़ रहा है। भाई, धीरेन्द्र मुन्ना को लाइए। न्यायालय को रिक्वेस्ट निर्देश- रिक्वेस्ट देख ले। आखिरी 40 आपराधिक सेकंड, धीरेन्द्र घटनाओं कुमार पर मुन्ना, मृत्युंजय राजनीति तिवारी जी नहीं को होनी लाइए। चाहिए। हाँ। आपराधिक घटनाओं पर राजनीति हम नहीं करेंगे। आपराधिक किसी जात के, किसी पार्ट के, किसी धर्म के नहीं होते हैं, लेकिन हम स्पष्ट संदेश दे देना चाहते हैं कि नीतीश तेजस्वी की शासन में जनता पूरी तरह से भय मुक्त होकर रहे। कोई अपराधी अगर सर उठाएगा अरे तो उसे रोज कुचल मारा दिया जा रहा है, जाएगा। आदमी ये कैसे दावे भय के मुक्त साथ रहेगा? फिर विश्वास बाबू, जनता को आप दिलाते ऐसे ही हैं। बजाइएगा। लेकिन रही अरे सवाल ऐसे ही कि बोलिएगा, कुछ कैसे अपराधी होगा? घटना हो रहे हैं, अगर वो हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, अपराधियों को सलाखों के पीछे क्या भेजा जा रहा कार्रवाई हो रही है, है? ये तो हम दावा पहले 2 नहीं कर महीना से सकते आपके पास तो कि कोई पूरी डाटा तरह नहीं से है यहाँ कि जो है कितना अपराध अपराध हुआ मुक्त है। हो गया। व्यवसाय लेकिन पर- बिहार चलिए, को- विशेष तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है और यह डिबेट इसलिए होता है कि आप सुनिए, ऐसा नहीं कि प्रवक्ताओं को सुनिए, सरकार का पक्ष भी जानिए, विपक्ष का भी पक्ष जानिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि लोगों के मन के अंदर का जो भय है वो बढ़े नहीं, अपराधियों के मन में भय ट्रांसफर हो जाए, उन्हें डर लगे कि भाई अगर हमने कुछ किया तो फिर हम कहीं और जाएंगे, हमें बुरी सजा मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।